वे चार काम क्या है जिन्हें मनुष्य यदि करता है तो उसको धन हानि, प्राण हानि और सम्मान की हानि हो सकती है। तो आइए इस कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों, किसी शहर में एक जमींदार रहता था। वह जमींदार समस्त जीव जंतुओं की भाषा को समझता था। उसे एक साधु ने यह वरदान दिया था और यह कहा था कि यदि आप अपनी सिद्धि के बारे में किसी को बताओगे तो तुम्हारी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। जमींदार अपने इस रहस्य के बारे में किसी को नहीं बताता था। मित्रों, जमींदार के घर में एक बैलगधा, कुत्ता और एक मुर्गा पला हुआ था। वे जानवर कोई भी बात करते थे तो जमींदार अक्सर उनकी बातें सुनता रहता था। एक दिन उसने अपने घर में अपने बैल और गधे को आपस में बतलाते हुए देखा। जमींदार उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगा। बैल बोला कि हे मित्र गधे, तुम बहुत अच्छा भाग्य लेकर इस घर में आए हो। देखो न, अपना मालिक तुमसे काम भी बहुत कम लेता है और खाने को भी खूब देता है। मालिक तुमसे बहुत प्रेम करता है और मेरे भाग्य को देखो, मुझे रूखा सूखा भूसा खिलाकर पूरे दिन हल में जोतता है। मालिक का नौकर मुझे बहुत पीटता है। ऐसा नर्क भरा जीवन लेकर मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ। वास्तविक में मौज तो तुम्हारी ही है। बैल की दुख भरी कहानी सुनकर गधा बोला, भाई, यह मालिक लोग भी बड़े निर्दयी और स्वार्थी होते हैं। मैं तुम्हें इससे बचने का एक उपाय बताता हूँ। अगर तुमने मेरी बात मान ली तो तुम बड़े आराम में पहुँच जाओगे। तब गधा बैल को एक उपाय बताता है। बैल गधे की बात ध्यान से सुनने लगता है। उधर जमींदार भी उनकी बातों को खूब गौर से सुन रहा था। गधा बोला, मित्र, तुम एक काम करो, जब नौकर तुम्हें हल में जोतने के लिए ले जाए तो तुम बीमार होने का नाटक करने लगना। पहले तो तुम घर से ही बड़ी मुश्किल से उठना और जब वो लेकर चलने लगे तो लड़खड़ाकर गिर पड़ना। फिर वो तुम्हें मार पीट कर उठाना भी चाहे तो तुम उठना ही मत। तब नौकर समझेगा कि तुम बीमार हो और वो तुम्हें काम पर नहीं ले जाएगा। दोस्तों, जमींदार ने उनकी सारी योजना को समझ लिया। उधर अगले दिन जब नौकर बैल को खेत जोतने के लिए ले जाने लगा तो बैल पहले तो उठा नहीं और जब वह उठा भी तो कुछ दूर चलने पर लड़खड़ाकर गिर पड़ा। नौकर ने उसे मार पीट कर उठाना चाहा, लेकिन बैल नहीं उठा। तब नौकर ने जाना कि शायद बैल बीमार है। उसने यह बात अपने मालिक जमींदार को बताई। जमींदार तो उनकी चाल को पहले से ही सुन चुका था। वह जानता था कि बैल को यह चालाकी गधे ने बताई है। तभी जमींदार सोचने लगा कि सबसे बड़ा मक्कार तो वह गधा है। बैल के बदले का काम अब मैं उस गधे से लूंगा। जमींदार ने नौकर से कहा कि जाओ, अगर बैल बीमार है तो उसे काम पर मत ले जाओ। उसे खाने को चारा डाल दो और आराम करने दो। इसकी जगह तुम आज गधे को ले जाओ, एक गधा और तलाश कर लेना और उन दोनों को मिलाकर ही हल में जोत कर चलाना। दोस्तों, नौकर ने वैसा ही किया। बैल को खाने को चारा डाल दिया और उसकी जगह गधे को खोल कर ले गया। पूरे दिन उससे खूब काम करवाया। बैल का सारा काम मार पीट कर गधे से करवा लिया। गधा आज बैल की जगह जुटकर बहुत दुखी हो रहा था। सोचने लगा कि मैंने बैल को अच्छी अकल बताई, वह तो काम से बच गया और उसकी आफत मुझ पर टूट पड़ी। यदि मालिक ने रोज रोज मेरे साथ ऐसा ही किया तब तो मैं मर ही जाऊंगा। मित्रों, गधा इस प्रकार सोच ही रहा था कि उसी समय जमींदार आकर उनकी बातें फिर से सुनने लगा। बैल तो आज खा पीकर आराम से लेटा था और गधे का एहसान मानते हुए बोला, गधे भाई, तुमने मुझे ऐसी तरकीब बताई कि कल मैं काम से भी बच गया और पूरे दिन पड़ा पड़ा खाता रहा। मैं तुम्हारा यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा और मैं काम से बचने के लिए अब तो रोज रोज यही बहाना बना लिया करूंगा। मित्रों, गधा समझ गया था कि अगर बैल ने फिर से यह बीमार होने का नाटक किया तो इसके बदले का काम उसे ही करना पड़ेगा। बैल की बात सुनकर गधा गुस्से से लाल हो गया। उसने बात बनाकर बैल से कहा, अरे बैल भाई, तुम कल काम पर क्यों नहीं गए? अपने मालिक को मैंने कहते सुना था कि वह अपने नौकर से कह रहे थे
कि यह बैल बीमार होता रहता है, काम धाम तो कुछ करता नहीं है, इसलिए इसे कल कसाई के हाथों बेच देना। क्यों इसे व्यर्थ में खिलाते हो? कल अगर यह काम पर ना जाए तो इसे लेकर बाजार में कसाई के हाथों बेचा आना। गधा बोला, मित्र सोच लो, कल अगर तुम काम पर नहीं गए तो मालिक तुम्हें कसाई के हाथों बेचकर कटवा देंगे। गधे की बात सुनकर बैल घबरा गया और गधे से बोला, मित्र तुम बड़े चतुर हो, तुमने यह बात बताकर मुझे मरने से बचा लिया। जान से बढ़कर कुछ नहीं है, इसलिए कल से मैं रोज काम पर जाऊंगा। मित्रों, जब गधे और बैल की बातें जमींदार ने सुनी तो वह एकदम से ठहाका मार के हंस पड़ा। जमींदार की हंसी को देखकर उसकी पत्नी आकर पूछने लगी, आजी तुम अचानक से इतनी जोर से क्यों हंस पड़े? अपने हंसने का कारण मुझे बताइए। जमींदार ने बहुत टाला कि वो इस कारण को ना पूछे, लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। वह जिद करने लगी कि आपको अपने हंसने का कारण मुझे बताना ही होगा। जमींदार बोला, प्रिय मैं पशुओं की बोली समझता हूँ। बैल और गधे की बात सुनकर मुझे उनकी बातों पर हंसी आ गई, परंतु जो बातें मैंने उनकी सुनी वह बातें मैं तुमसे नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे यह वरदान है, यदि इस भेद को मैंने किसी को बताया तो मैं मर जाऊंगा। जमींदार की पत्नी बोली, चाहे आप मरो या जीवित रहो, मुझे इससे क्या, परंतु यह भेद मुझे अवश्य बताओ। अगर तुमने यह बात नहीं बताई तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। दोस्तों, जमींदार अपनी पत्नी की बातें सुनकर बहुत दुखी हुआ, क्योंकि जमींदार अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, उसकी सारी इच्छाओं को पूरा करता था। वो फिर से अपनी पत्नी को समझाने लगा, देखो प्राणप्रिय, अगर मैं मर गया तो तुम विधवा हो जाओगी, इसलिए यह व्यर्थ की जिद ना करो। पत्नी बोली, सुनो जी, अगर तुमने यह बात मुझे ना बताई तो मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। मित्रों, स्त्री के मरने की बात सुनकर जमींदार घबरा गया और वो यह बात पत्नी को बताने के लिए राजी हो गया। उसने अपने समस्त परिवार वालों को बुला लिया और सारी बात बताई कि अब वो अपनी पत्नी को एक गुप्त बात बताकर मरने जा रहा है। दोस्तों, जमींदार के परिवार वालों ने भी उनकी पत्नी को बहुत समझाया, पर वो अपनी जिद पर अड़ी रही कि बात तो मैं पूछकर ही रहूंगी। मित्रों, उसके कुनबे के सारे लोग बड़े दुखी होकर रोने लगे। उसी समय जमींदार के घर में रहने वाले कुत्ता और मुर्गा आपस में बातचीत कर रहे थे। जमींदार उनकी बातों को भी गौर से सुन रहा था। कुत्ता बोला, है मित्र मुर्गा, क्या तुमने यह बात सुनी है कि हमारा मालिक अपनी पत्नी को अपनी गुप्त बातें बताकर मरने जा रहा है? हमारा मालिक वैसे तो बड़ा अच्छा और समझदार है, पर पत्नी की व्यर्थ की जिद के आगे आत्महत्या कर रहा है। मुर्गा बोला, मित्र, ऐसे ही लोग तो महामूर्ख होते हैं जो स्त्री के वशीभूत होकर अपने प्राणों को खो देते हैं। मुझे देखो, सैकड़ों मुर्गियों के बीच में एक ही मुर्गा हूँ। मजाल क्या कोई मुर्गी मुझसे व्यर्थ की जिद करे, सब मेरे इशारे पर चलती है। जिसे आपके प्राणों की परवाह नहीं है वह अपनी नहीं हो सकती। जमींदार तो मेरी दृष्टि में बिल्कुल ही मूर्ख आदमी है, जो पत्नी को खुश करने के लिए अपने प्राण देने जा रहा है। कुत्ता बोला, हाँ भाई, तुम ठीक कहते हो। मनुष्य को यह 4 काम मरते दम तक नहीं करने चाहिए। पहला, स्त्री पुरुष या पिता पुत्र के आपसी झगड़े में किसी एक के तरफ से गवाही नहीं देनी चाहिए। दूसरा, मनुष्य को अपने उन कार्यों को सदैव ही गुप्त रखना चाहिए जिनसे उनकी कमजोरी का पता चलता हो या जान मान का नुकसान होने वाला हो, जिन बातों से उसकी यश कीर्ति धूमिल होती हो, अपमान होता हो, परिवार पर विपत्ति आती हो, अपनी या किसी और की जान जाती हो, तो उन बातों को मनुष्य को गुप्त रखना चाहिए। तीसरी बात, जिसने जिम्मेदारी के साथ कुटुंब का पालन पोषण नहीं किया, अपने दुश्मनों को नष्ट नहीं किया और प्राप्त वस्तु की या सिद्धि की रक्षा नहीं की, तो उसका जीवन व्यर्थ है। चौथी बात, अपनी प्रिय रानी के कहने मात्र से माता, पुत्र, बधू, भाई की पत्नी या सौत के अपराध को बिना जांचे परखे सत्य नहीं समझना चाहिए। मुर्गा बोला, भाया,
अब जमींदार करे भी तो क्या करे, वो तो स्त्री के प्रेम में अंधा है। तब कुत्ता कहता है कि हे मित्र, मार के आगे भूत भागते हैं। मालिक को चाहिए कि वह जिस कोड़े से घोड़े को पीटता है उसी से अपनी पत्नी को भी समझाए, उसकी अभी अकल ठिकाने आ जाएगी। दोस्तों, कुत्ते की बात सुनकर जमींदार का ज़मीर जाग गया और वह कोड़ा लेकर पत्नी पर टूट पड़ा। वो स्त्री कोड़ों की मार से चीखती हुई चिल्लाती हुई उठकर घर की ओर भागने लगी और कहने लगी कि मुझे छोड़ दो, मैं अब नहीं पूछूंगी। मित्रों, इस प्रकार वह अपनी जान बचाकर घर में जाकर छुपकर बैठ गई। इस प्रकार से जमींदार की जान बच गई। दर्शक बंधुओं, यह कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।